राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमम में स्वागत है। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ जो शादी का व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी सोचोगे सीमंत ने खिचड़ी बना दी इन व्लॉगा की, तो बिल्कुल, क्योंकि कहीं से कुछ बीच में फिर कुछ और। लेकिन अब कोशिश करूंगी कि अब आप लोगों के साथ रेगुलर ये चीज़ शेयर करूं। ज़्यादा नहीं, बाकी है अभी थोड़ा बहुत ही है, लेकिन जो भी है वो भी ठीक है। तो अब मतलब जो घुड़चड़ी का टाइम है, शाम का टाइम है, रूबी जा चुकी है, उसकी विदाई कर दी थी और उसकी विदाई करने के बाद मंजीत तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे जो भाभी सुरमा डाल रही है, शाई बोलते हैं, शाई गलाई जो नेग होया करे, तो ये भी एक प्रकार की जो रस्म ही होती है। तो जो शाई है वो डाल दी है और अब बारी बारी से सब आएंगे और जो वारना होता है, वारना ही बोलते हैं, मतलब घर परिवार कुनबा यार दोस्त जो भी होते हैं वो सब वारना डाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर दो मतलब लगवा करके आते हैं, जैसे अपने जो भी बाबे होते हैं, माता मसाणी होती हैं, खेड़ा जो भी मतलब होता है, जिस जिसकी मान्यता हमारे यहाँ पे होती है। तो कई जगह पे तो क्या होता है, मतलब जहाँ पे भी हम धोख लगाने जाते हैं वहाँ सब जगह जाया जाता है। लेकिन कई जगह पे क्या करते हैं कि जो खेड़ा होता है और जो माता होती है वहाँ पे धोख लगा के आ जाते हैं और सब जगह पे बाद में लगा लेते हैं। मतलब जब शादी करके आ जाते हैं बहू आने के बाद। तो जैसे हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब जगह पे ये लगती है, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जो समाध हैं, खेड़े हैं, माता हैं, सब जगह पे जाते हैं। लेकिन जैसे मायके में आप लोगों ने देखा भी था अमित की शादी में कि हम खेड़े पे और माता पे गए थे। और बाद में जब ऋतु आ गई थी तो उसके बाद हमने सब जगह पे जो दोक है ना वो लगवा दी थी। तो सबके अपने अपने अलग रिवाज होते हैं। तो बस अब बारी बारी से सब वारना डाल देंगे और बेटे को अपना आशीर्वाद दे देंगे। और फिर उसके बाद जो दोख है वो लगा करके आ जाएंगे। तो विदाई भी काफ़ी लेट हुई थी, क्योंकि कितना ही जल्दबाजी कर लें लेट हो ही जाते हैं, थोड़ा 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 सब बहुत सारे काम करने होते हैं उस वजह से। और एक बार तो ये सोचा कि था कि चलो सुबह में ही जो दोक लगवा करके और सीधी जो बारात है ना वो चढ़ा देंगे। लेकिन फिर बस कर ही लिया था। और क्योंकि सुबह में भी फिर लेट हो जाते अगर सुबह में दोक लगा करके आते तो। और वीडियो देख के अपना पता चल गया होगा भाई फोन किसके हाथ में है। बुज्जी इतना ज्यादा हिलावे है, और वो तो मैंने ना क्लिप बहुत सारी कट कर दी, क्योंकि कई तो ना गोड्डे गोड्डे दिखा रखे थे, मुंह तो दिखाई को नहीं रखा था। और फिर अगर सुनगी ना बोलती या फिर वीडियो देख ली फिर पूछेगी, बताना आप लोग क्या मैं ज्यादा ही फोन हिलाती हूँ। तो उसके यही काम है। लेकिन बाद में शायद मास्टर जी ने ले लिया था, किसी और ने निकाली थी, ठीक निकाल रखी है बाद में। तो थोड़ी सी आराध्या ने निकाली थी जो शुरू की क्लिप है वो। तो बहुत सारी मैंने वैसे भी कट कर दी, क्योंकि जैसे लेडीज आई थी ना तो लेडीज सारी नहीं ली मैंने, कोई कोई ली है, क्योंकि सबको पसंद भी नहीं होता। मुझे तो अब क्या पता किसी को पसंद है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कट ही कर दिया ज़्यादातर को कि खाम खाम में फिर वही बात है। तो अब आ गई है भाई हमारी फैमिली। तो एक हम भी अपने वारना डाल लेंगे और उसके बाद फिर मास्टर जी छोड़ के आएंगे दोनों बच्चे ने और मेरी माँ ने, क्योंकि मेरी माँ भी इस टाइम पे यहीं पे थी, मतलब बस वारना डालन की बाट देख रही थी। भी वारना गाल के मैं चली जाऊंगी खाना खा के, क्योंकि मेरे काका खातर भी फिर रोटी बनानी थी, क्योंकि शादी वाला तो कुछ खाना को मेरे काका ने। और फिर भैंस भी थी भाई, अकेला आदमी तो देखो परेशान भी हो जाए इस करके। तो फिर बस वारना गालने पीछे मेरी माँ ने और बच्चा ने तो छोड़ आए थे, और हम फिर थोड़ी सी बाद में चले गए थे, मतलब दो दाग लगा के आ लिए थे और खाना खुना खा के थोड़ी बहुत देर डांस देख के फिर हम भी चले गए थे। तो ये भी मतलब वहीं पड़ोस में तय हैं, जेठानी लाग गए हम। और बस बारी बारी तो सब आ रहे हैं, और इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाए है, मतलब इस काम में भी, क्योंकि सब सारे जितने भी हुए हैं सारे फोटो खिंचवाएंगे और उस सिस्टम में।
आपने बताया चलांगे तो धूप मारने चले गए हैं। और देखो पहले तो सारे लोग आ ही जाया करती, मतलब गुड़ चढ़ी फिर करती घोड़ी पे या फिर ट्रैक्टर पे, लेकिन ये बस सब लड़ाई झगड़ा ते डरते अपने गाड़ी में 2-4 जने धोख मरवा लिया। मैं तो सब जगह पे यो सिस्टम हो गया, क्योंकि लोग दारू ज्यादा पीने लगे, छोटे छोटे बच्चे ने दारू पीने का शौक हो गया, एक शौकिया तौर पे दारू पी हुए हैं। तो उसके बाद बाकी सब तो चले गए थे और बाकी ला गए थे अपने खाना पीना खाने। तो खाना पीना हो गया है इब सब का, और इब अपने डांस मस्ती चल रही है। इब तो अपने घर आगे डीजे खड़ा कर दे हैं, जिसने नाचना है नाच लो। तो बस अब अपने डांस मस्ती चल रही है और अब गाना चल रहा था उड़ जाइए रे कबूतर। तो मखा कबूतर ने तो सारे उड़ा देंगे, चाहे नाचना हो और चाहे ना हो, कबूतर का बहुत पीछे पड़ा लिए। एक कबूतर और एक पिस्तौल, 2 गाने की तो जब माटी कूट के दर रखी है। और हम भी शामिल हाँ उसमें, क्योंकि कई दिन हमने भी कुटी है। लोग नु कहने लगे थे कि रुक जा सी माई कबूतरे उड़ाए जागी के। तो हो जाए कोई कोई गाना चल पड़ा है भाई, जो कर आजकल हम चल रहे थे। नुए और आराध्या का भी बहुत मन था इस टाइम डांस करने का, क्योंकि दिन में तो वह पूरा दिन ऐसे बोल रही मम्मी कब चलाएंगे घर, कब चलाएंगे घर, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे भी देखो थक जाए हैं सारा दिन। और फिर नु होया ना भाई, हाँ डीजे आ गया, और फिर उस टाइम पे लगी क्या मम्मी मैं को नहीं जाऊँ पापा के साथ, मैं को नहीं जाऊँ पापा के साथ। फिर मैं बोल भी रही थी ने मैं कोई नहीं, आप माँ ने और जैन छोड़ा आराध्या ना आप अपने साथ में ले चलेंगे। पर ये कित मानने के थे, हाँ ये बढ़ के करेगी, दुखी होएगी, ये है वो है। तो मैं कहा चलो फिर छोड़ आओ, कोई बात नहीं बेटा। मैं कहा सुबह में कर लिए, सुबह में भी आओगा डीजे। तो फिर सुबह में वह फिर खूब नाची थी, आंधे लागी थी, और बारात में चली गई थी, इतना हटी नहीं। यो जो आज का व्लॉग था, इसमें मैंने आप लोगों के साथ जो गुड़चड़ी और जो रात की मतलब डीजे मस्ती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। मतलब सोचा तो था मैंने इसमें एक पार्ट और ऐड करने की, लेकिन उस तक ये हो रहा था ना, वीडियो इतना लंबा हो रहा था। मतलब कम से कम ये लगा लो आप, अगर मैं कट भी लगाती तो 30 मिनट का वीडियो आराम से बनाया था। फिर 30 वीडियो का
30 मिनट का वीडियो बहुत लंबा हो जाए भाई, किसी के पास इतना टाइम को नहीं होता। एक आधी बार अपनी की में बात रखनी हुआ है, उसमें हम अपनी पूरी बात कहण खातर मतलब लंबा बना दें हाँ, लेकिन ये व्लॉग हमेशा कुछ वो होंदा नहीं ना, तो हम फिर आगे भी डाल सका हाँ अगला दिन भी। तो इसी करके मैंने सोचा कि चलो भई आज इतना ही जान दें और फिर कल ना डाल देंगे वह चीज़। और एक ये है ना, मतलब शादी का जो व्लॉग है वो तो 20 और 25 के बीच में अटक रहा है, हद की बात है। देखो ये व्लॉग व्लॉग तो यही है असली, जहाँ पे हम एन्जॉय कर पाते हैं और हम अपना एन्जॉय करने आवा हम। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने कुछ दूसरी ही चीज़ें में मज़ा आवा है। तो वो वीडियो बड़ी 38,000 40,000 जा रही है, तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं हम खुद भी ज़िम्मेवार हैं इस चीज़ के, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ को देखेंगे ही नहीं तो फिर वो आपे नहीं टिक जाएँगे। लोग ये जानबूझ के इतने ड्रामे क्यों कर रहे हैं और क्यों इतना मतलब ज़्यादा वो करें भई, क्योंकि लोग देखे हैं, उन्हें अपना चीज़ दिखाने का मतलब है, वो चाहे कैसे भी देखें। कुछ टाइटल ऐसे होंगे, वीडियो में कुछ नहीं, टाइटल पे कुछ है, थंबनेल पे कुछ है, वीडियो में कुछ नहीं, तो वो चीज़ें गलत हुए हैं और गलत चीज़ को हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसमें मैं भी आ ली, ठीक है? भई मैं भी अगर ऐसा कर रही हूँ तो आप मेरे को भी प्यार मत दो। आप मैंने जब मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आवेंगे ना और मैं ऐसा कुछ दिखा रही होंगी तो मैं अपने आप टिक जाऊँगी। तो यह चीज़ सब पे लागू हुआ है। आप एक अच्छी चीज़ देखो, अगले अपना रूटीन दिखा रहे हैं वो देखो, शादी दिखा रहे हैं, अपना कहीं आ जा रहे हैं, अपनी शॉपिंग दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, उन चीज़ों को आप प्यार दो, अगले को थोड़ा-सा मोटिवेट और करो, ताकि वो और अच्छा काम कर पाए। ठीक है? ना कि इन चीज़ों की बजाय, क्योंकि ये जो न्यू क्रिएटर हैं या फिर जो छोटे-छोटे से ही क्रिएटर हैं ना, ये मतलब किसी भी हद तक चले जावे हैं सिर्फ़ अपनी वीडियो पे व्यूज़ लेने खातिर। तो ऐसा मत किया करो, और अगर फिर भी लेना ही है तो किसी का सहारा लेके चलना ही है तो फिर अच्छा लो, अच्छा बोलो। ये नहीं है कि हम भई किसी को भी मतलब अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी को भी गिरा दें, ये गलत है। इंसानियत के नाते ये एक अच्छी बात नहीं होती, और फिर मैंने कह देंगे भई बात वीआईपी आदमी की तरह करती है। सहन शक्ति एक पैसे की भी नहीं है, तो भई सहन शक्ति कितनी होगी? यार हम तो बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, बहुत कुछ। बताओ इससे फालतू और कि हमारा सिर फोड़ के जाओगे, मतलब इसे बंदे ने मजबूर कर रहे हो जो कदे बोला नहीं है बोलन पे, और ये सारी चीज़ें। तो आप लोग भी थोड़ा-सा ध्यान रखो भई, मत इन ऐसे लोगों को बढ़ावा दो ताकि ये और ज़्यादा आज मेरे ऊपर बनाई हैं, कल ये किसी और के ऊपर बनावेंगी इस करके। बाकी देखो बे अपना काम करती रहो, हमने कोई दिक्कत नहीं है किसी से, ठीक है? भगवान तुमने तरक्की दे और खूब फलो फूलो, यूट्यूब पर बस तारे चर्चे हों। मैं तो इतना ही कहूँगी, लेकिन किसी ने मोहरा मत बनाओ, बस इतना ध्यान रखो। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना है, और फिर मिलूंगी मैं अपने कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।